नमस्कार दोस्तों, टोटल एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे किसी एक्सेल शीट में आपको कोई डेटा अगर आपको प्रिंट आउट के लिए लेना हो तो उसे आप कैसे प्रिंट आउट करेंगे, कैसे पेज को पूरा सेटअप करेंगे, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने सिस्टम में एक एक्सेल शीट में एक डेटा ओपन कर लिया है। अब मुझे ये डेटा जो है वो पूरे प्रिंट आउट में चाहिए, मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है दोस्तों। तो इसका मुझे पेज पूरा सेटअप करना होगा मुझे प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको अपने टूल बार में ही आपका पेज लेआउट का एक ऑप्शन होता है। पेज लेआउट के ऑप्शन में ही आपको पेज सेटअप का एक ऑप्शन मिल जाता है। पेज सेटअप में आपका ये एरो आपका छोटा सा बना होगा, तीर बना होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक पेज सेटअप की एक विंडो जो है छोटी सी ओपन होकर के आ जाती है। इसमें आपके कई सारे ऑप्शन होते हैं। पेज का ऑप्शन होता है, मार्जिन का ऑप्शन होता है, हेडर फुटर होता है, शीट होता है। इसमें सारे ऑप्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपके पास अगर ऐसा कोई डेटा आ रहा है जिसमें ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है बट आपको पता है कि ये प्रिंट आउट में, मैं यहाँ पे पहले चेक कर लेता हूँ कि ऐसा प्रीव्यू कैसा आ रहा है। मैं प्रीव्यू जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो काफ़ी चीज़ें कट जा रही हैं, पूरी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा ही स्पेस है, तो इस स्पेस को थोड़ा सा कम करना होगा ताकि आपका जो डेटा है वो थोड़ा सा प्रिंटेबल फॉर्मेट के लिए आपका थोड़ा सा सही हो जाए, ताकि आपको यहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ा सा इजीली हो जाए। तो उसके लिए करना ये होगा कि आपको इस तरह से एक एक करके नहीं करना है क्योंकि आपका इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। आपको करना ये होगा कि आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस यहाँ पे कॉर्नर पे जाकर जब प्लस बन जाए तब इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका पूरा शीट जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। अब आपको इसमें यहाँ पे जा करके किसी भी दो कॉलम के बीच में आप जब जाते हैं तो इस तरह से आपका तीर बन जाता है एरो कीज का। इस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो डेटा जो होता है वो पूरा आपका प्रॉपर फॉर्मेट में पूरा आपका मार्जिन बिल्कुल सेट हो जाता है। जितना आपका कम से कम स्पेस होगा वो आप कर लेगा प्रिंटेबल के लिए। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस तरह से आपका ये हो चुका है। अब आपको मैं बता दूं कि आपको पेज सेटअप में आपको इसको कैसे निकालना है, कैसे प्रिंट आउट करना है दोस्तों। तो इसके लिए आपको मैं पेज सेटअप का दोबारा से विंडो को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। अब आप देख रहे हैं कि इसमें आपका दो ऑप्शन आ रहा है, पोर्ट्रेट आ रहा है, लैंडस्केप आ रहा है। मैं पहले पोर्ट्रेट में चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। पोर्ट्रेट में मैं चेक कर लेता हूँ कि कैसा आ रहा है हमारा डेटा। मैं ओके करके चेक कर लेता हूँ या प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से चेक कर लेता हूँ। आप दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो काफ़ी कट के आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। यानी कि पोर्ट्रेट में तो ये डेटा आपका नहीं पॉसिबल हो पाएगा। मैं इसको लैंडस्केप में करके दिखा देता हूँ। लैंडस्केप में सेलेक्ट करता हूँ, मैं प्रिंट प्रीव्यू पे जा रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं दोस्तों जनवरी 2022 तक का ही यहाँ पे आ रही है कॉलम, आपका बाकी का कॉलम नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पे आप कई कॉलम और भी यहाँ पे कट रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो कॉलम है, यहाँ पे जितने कॉलम दिए हैं वो पूरा ही एक ही पेज पे ही आ जाए, बाकी नीचे का डेटा आपका सेकंड पेज में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे बाकी का ऑप्शन का यूज करूंगा। यहाँ पे दोस्तों आप बाकी ऑप्शन भी देख रहे हैं कि स्केलिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसमें एडजस्ट टू फिट टू का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज आपका दिया हुआ है। अब आपको करना ये होगा कि आपको जो यहाँ पे कट रही थी चीज़ें आपकी, थोड़ा सा आपको यहाँ पे साइज जो है वो थोड़ा सा कम करना होगा। मैं थोड़ा सा कम करके चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 90 कर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ओके करके चेक कर लेता हूँ। कुछ कॉलम अभी भी कट रहे हैं, यहाँ पे फरवरी 2022 तक की आ रहा है, अभी 3 कॉलम और कट रहे हैं। तो मैं दोबारा से पेज सेटअप में जाकर पेज के कॉलम में ही यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसको कम कर लेता हूँ। 80 तक मैं करके देख लेता हूँ प्रिंट प्रीव्यू। आप देख रहे हैं कि 80 में भी आपका टोटल सेल का कॉलम कट रहा है, अप्रैल तक ही आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करूंगा, 75 में कर लेता हूं। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू एक बार चेक करूंगा दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पे जो कॉलम थे वो सारे ही एक ही पेज में आ चुके हैं। अब आपका कोई भी कॉलम नहीं कट रहा है। नीचे का मैं चेक कर लेता हूँ। नीचे का आप देख रहे हैं कि नीचे का ये आपका इतना कट के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ और भी चाहता हूं। मैं पेज सेटअप को पहले ओपन करता हूं विंडो को। पेज सेटअप में पेज का कॉलम आपका हो गया। अब मैं यहाँ पे मार्जिन में दिखा देता हूं। मार्जिन दिखाने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है इस तरह से, यहाँ पे आपका प्रिंट प्रीव्यू में जो ये नीचे का कॉलम आ रहा है, नीचे का जो सेकंड पेज आ रहा है, उसमें भी ये जो टोटल आपका जो हेडर दिया हुआ था इसमें भी ये हेडर आ जाए, ना कि इस तरह का हेडर कट के ना आए।
तो उसके लिए करना ये होगा कि आपको अपने पेज सेटअप में ही सबसे लास्ट के ऑप्शन में सीट का आपका होता है कॉलम, सीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसमें आपका आता है रो टू रिपीट एट टॉप, यानी कि मैं इस रो को, यानी कि जो हेडर की रो है, मैं उसे सेकंड पेज में भी रिपीट करवाना चाहता हूँ, वो पूछ रहा है आपसे। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ताकि हमारे सेकंड पेज में भी जो आपका जो हेडर दिया हुआ था वो नहीं आ रहा था वो भी आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। मैं रो टू रिपीट एट टॉप पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है आपका। मैं यहाँ से पूरा का पूरा मैं यहाँ पे इस रो को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा उसमें ये पूरा रो आपका आ जाए इस तरह से हेडर के रूप में। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको ओके करके प्रिंट प्रीव्यू में देख लेता हूँ कि कैसा आ रहा है अब आपका। मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे जा रहा हूँ। अब आपका दोस्तों देख रहे हैं कि फर्स्ट पेज हमारा हो गया है। अब हमारा जो सेकंड पेज है, सेकंड पेज में भी आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो दिया हुआ था हेडर वो यहाँ पे आपका लग गया है दोस्तों। तो इस तरह से आप सेकंड पेज में भी आप हेडर लगा सकते हैं पेज सेटअप के माध्यम से ही आपका। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका पेज सेटअप में सीट का भी आपका यहाँ पे हो गया, ये आपका यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैं आपको मार्जिन का आपको बता देता हूँ। मार्जिन में आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है उसे मार्जिन बोलते हैं। दोनों आपका जो भी अगर यहाँ पे डेटा है उसके जो बीच में मार्जिन होता है। प्रिंट प्रीव्यू में आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना मार्जिन दिया हुआ है, इतना ब्लैंक दिया हुआ है, ऊपर भी ब्लैंक दिया हुआ है और नीचे भी ब्लैंक दिया हुआ है, इसे मार्जिन बोलते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इस मार्जिन को भी कम कर लेता हूँ। मार्जिन को अगर आप देखना चाहते हैं अपने सीट में तो आप देखेंगे यहीं पे आपका शो मार्जिन का एक ऑप्शन होता है। इसमें जब आप चेक बॉक्स पे टिक करेंगे यहाँ पे तब आपको मार्जिन वहाँ पे दिखाई देगी कि आपका मार्जिन कितना आ रहा है। आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं, अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते हैं तो आप दोस्तों यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें आप दोस्तों यहाँ से भी कर सकते हैं। आप दोस्तों अगर मुझे मार्जिन थोड़ी सी और कम करनी है तो यहाँ से मार्जिन में कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ओके करूँगा दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों मार्जिन जो है थोड़ी कम हो गई है इस तरह से। तो ये आपका मार्जिन का ऑप्शन था। इसमें मार्जिन आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसमें ही आपका एक ऑप्शन और होता है, मैं आपको बता दूं। मार्जिन में ही आप नीचे देख रहे हैं सेंटर ऑन पेज, यानी कि अभी आपका जो डेटा आपका दिया हुआ है प्रीव्यू के हिसाब से वो आपका इस तरह से दिया हुआ है। मार्जिन के ही आपका बिल्कुल आपका टोटल चिपका हुआ है इस तरह से मार्जिन के बाद ही। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा बीच में है, मार्जिन के बाद भी थोड़ा सा स्पेस और बीच में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली आपका सेंटर ऑन पेज आ रहा है। तो हॉरिजेंटली मैं चेक कर ले रहा हूँ दोस्तों। हॉरिजेंटली आप जैसे टिक करेंगे तो आप देखेंगे जो डेटा है आपका वो मार्जिन के बाद के जो स्पेस अगर है तो उसमें टोटल सेंटर में कर दिया है आपका। और वर्टिकली पे मैं कर देता हूं दोस्तों। तो वर्टिकली में आप देखेंगे कि आपका नीचे से ऊपर में आपका इसने स्पेस को कवर किया है आपका, यानी कि ऊपर से नीचे के बीच में आपको इसमें मिडिल में कर दिया है, आपका सेंटर में कर दिया है। और हॉरिजेंटली में आप इस तरह से दोस्तों देख रहे थे कि आपका लेफ्ट टू राइट में बीच में कर दिया है आपका इसने इस तरह से। तो यहाँ से इसको भी आप सेट कर सकते हैं। मैं इसको ओके करके देख लेता हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं पीछे वो इस तरह से आ रहा है। मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा आपका थोड़ा सा देख रहे हैं दोस्तों ये बीच में आपका इस तरह से आ चुका है दोस्तों। पेज सेटअप का ऑप्शन में आप देखा कि आपने पेज का देखो, आपने इसमें सारी चीजें सीख ली आपने। हेडर और फुटर के ऑप्शन में आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे हेडर और फुटर मांग रहा है आपका। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस लिस्ट को ओपन करके देखता हूँ कि हेडर में क्या क्या चीजें आ रही हैं। सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं पेज 1 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपको इसमें पेज नंबर आपसे आ रहा है। और इसके बाद आपका पेज 1 ऑफ करके आ रहा है और शीट 1 आ रहा है। इसमें और भी चीजें आ रही हैं आपकी। आप सारी चीजें आप देख सकते हैं नीचे की आपको कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पेज पहला ऑप्शन चेक कर लेता हूँ इसमें क्या आ रहा है। जैसे मैं इसको करके मैं ओके करूंगा आपको दोस्तों तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से पेज 1 लिख करके दोस्तों आ चुका है आपके सामने। तो ये आपका हेडर और फुटर में आपको पेज अगर सेट करना तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फुटर में कुछ लिखना चाहते हैं, पेज नंबर लिखना चाहते हैं या कुछ और लिखना चाहते हैं, मैं पेज 1 ऑफ और इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है 1 ऑफ 2, यानी कि आपके 2 पेज हैं, उसमें 2 पेज में आपका पेज पहला पेज ही है। इस तरह से आपका इसमें लिख करके आ जाए नीचे। तो आप नीचे मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्जिन कम दिया हुआ है तो आपकी चीज़ें कट गई हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से जब मैंने मार्जिन को थोड़ा सा नीचे बढ़ा लिया तब जाकर के यहाँ पे पेज 1 ऑफ 2 आपका आ रहा है इस तरह से।
तो दोस्तों ये आपका था हेडर और फुटर में। अगर उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पेज 1 यहाँ बीच में ना लिख कर के आए, इधर थोड़ा सा कॉर्नर पे लिख कर के आए। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कस्टम में ही आपका यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ, मैं इसको उठा करके कॉपी करके मैं राइट सेक्शन में कर देता हूँ सीधे यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका कॉर्नर पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ दोस्तों। आप देखेंगे कि जो ऊपर का था यहाँ पे मैंने, क्योंकि हेडर ही मैंने इसे बदला है, तो यहाँ पे पेज 1 जो है वो बिल्कुल कॉर्नर में लिख करके आ चुका है दोस्तों। तो ये तो था आपका हेडर और फुटर का ऑप्शन में आपका सारी चीज़ें इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर फुटर बदलना चाहे, कुछ डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं। कस्टम में कुछ लिखना चाहे तो भी आप लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद सीट का भी कॉलम मैंने आपको बता दिया, जो सबसे ज़्यादा यूज़ था आपका वो यही यूज़ किया जाता है आपका। अगर कॉलम में कोई आपका इसमें दिया हुआ है रो, आपका कोई यहाँ पे हेडर दिया हुआ है कॉलम का हेडर, तो यहाँ से कॉलम का हेडर भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे रो का हेडर था, यहाँ पे आ रहा था, कॉलम का हेडर आपका इस साइड में यहाँ पे इधर से इस तरह से आपका आ जाता है दोस्तों। तो जब भी दोस्तों आप कभी भी प्रिंट आउट दीजिएगा किसी भी डेटा को अपने सीट में, तो आपको उसका प्रिंट जो भी एरिया होता है उसको आपको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने प्रिंट एरिया को सेट नहीं करा है तो जब भी आप उसको प्रिंट करेंगे, और अगर आपने अपने डेटा के बाद में कुछ और भी चीज़ें लिख रखी होंगी तो वो भी उस डेटा में आपकी आ जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ से लिख रखा था इस डेटा के बाहर मैंने, तो वो भी इस प्रिंट आउट में आपका आ रहा है। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं मैं इसको हटाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ केवल मेरा जिसमें जो भी प्रिंट आउट का डेटा है केवल वही प्रिंट हो। तो उसके लिए करना ये होगा कि आपको इस डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले पूरा, और आपका इस पेज लेआउट में ही, पेज सेटअप के ऑप्शन में ही आपका प्रिंट एरिया का ऑप्शन होता है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो सेट प्रिंट एरिया आता है ऑप्शन, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रिंट एरिया है वो सेलेक्ट हो चुका है, वो लॉक हो चुका है। अब मैं एक बार दोबारा से प्रीव्यू को चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं प्रीव्यू को चेक करके देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या डिटेल आ रही है। अब आप दोस्तों देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे डेटा के बाहर अननेसेसरी चीज़ें लिख रखी थी वो अब आपके इस डेटा में नहीं आ रहा है, इस प्रिंट आउट में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप प्रिंट आउट एरिया को सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इसे हटाना चाहते हैं प्रिंट आउट एरिया को, तो यहाँ से आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर प्रिंट एरिया। मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। इसका दूसरे आपके पेज सेटअप के जो विंडो थी उससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सीट के ही आपके ऑप्शन में मिल जाता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का पहला ही ऑप्शन होता है। यहाँ से मैं इस प्रिंट एरिया को पूरा सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे चेक कर लेता हूँ दोस्तों। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ें जो है आपकी जो मैंने लिख रखी थी वो नहीं आ रही है। आपका यहाँ पे एरिया जो है पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको जो मैंने प्रिंट एरिया को सेलेक्ट कर रखा है मैं इसको हटा कर दिखा देता हूँ। सीट में ही आपका इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ। अब आप दोबारा से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रिंट एरिया में आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें अननेसेसरी डेटा भी आपका यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से प्रिंट एरिया को जरूर सिलेक्ट करिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।